शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का कोई अधिकार आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए पीडीए के साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध करता हूं कि सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए इस ढोंगी सरकार को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देने की जरूरत है। देश में गुंडा राज स्थापित है, जंगल राज स्थापित है। पीडीए के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसलिए क्या कहेंगे यादव जी पे जो कथावाचक पे जो कांड क्या कहेंगे? पूरी तरह से इस देश को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, मानव में भेद पैदा किया जा रहा है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए इस देश में सभी लोगों का अधिकार है कथावाचक बनने का। केवल सुनने का अधिकार ही नहीं है, बोलने का भी अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दिया है। अभय कौशल है, मैं विकास खंड चिल्कार का प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ। आज हमारे पैतृक गांव पहाड़पुर में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी का प्रथम आगमन पे बलिया में हम तीनों भाई, हमारे बड़े भाई डॉक्टर संतोष जी और हमारे छोटे अनुज ब्लॉक प्रमुख चिल्कर आदित्य गर्ग जी और मेरे द्वारा और पूरे सम्मानित ग्राम सभा वासियों द्वारा और तमाम सम्मानित क्षेत्रवासियों के द्वारा मेरे ग्राम सभा में प्रथम आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत किया गया है। बलिया में जिस तरह आगमन हुआ, क्या लग रहा है 27 में कितना फर्क पड़ेगा? प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आगमन, प्रथम आगमन बलिया में हुआ है, इससे कल से ही बलिया का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। तमाम पूरा बलिया नहीं, पूरे प्रदेश में ही ये जो भाजपा की सरकार चल रही है, अत्याचारी सरकार, बेरोजगारी सरकार और जो नौजवान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार जो चल रही है, इसके खिलाफ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा पूरे जिले वाइज एक मुहिम चलाया जा रहा है, पीडीए का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे ये सरकार आपका अधिकार छीन रही है, कैसे आपका सरकार ये रोजगार छीन रही है, कैसे आपकी शिक्षा छीन रही है। आप देख रहे होंगे कि आज आने वाले भविष्य में विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। अगर विद्यालय ख़त्म हो जाएंगे ऐसे, तो ऐसे शिक्षा से कितने गांव बच्चे वंचित हो जाएंगे। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं, इसको हम लोग पूरे जनता में बताने का काम कर रहे हैं और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सभी काम करने का काम कर रहे हैं। और ये बलिया में जो राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष जी के आने की वजह से पूरे लोग खलबलाए हुए हैं। अखिलेश यादव के बहुत आप लोग करीबी हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या लग रहा है 27 में टिकट अपने लिए बात किया जाए तो क्या लग रहा है, कन्फर्म रहेगा? रही बात टिकट की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जिसे भी आदेशित किया जाएगा पार्टी की तरफ से, हम भी पार्टी के सेवक हैं। एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में हम पार्टी का दिन रात सेवा कर रहे हैं। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री घूरे राम जी ने भी और मेरे पिता स्वर्गीय सुभाष चंद्र राम जी ने भी इस पार्टी के लिए कार्य किया है और सींचे हैं। और आज भी हम लोग भी ठीक अपने पिता की भांति इस पार्टी का सेवा करने का काम कर रहे हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और अपने समाज का अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरह आए दिन अत्याचार हो रहा दलितों पर, पिछड़ों पर, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है इटावा में, जिस तरह यादव कथावाचक के साथ कहीं ना कहीं जिस तरह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस तरह का? ये घोर, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये नीच मानसिकता के लोग हैं जो जाति पात में शुरू से बांटे हैं हमें और आज भी बांटने का काम कर रहे हैं। इसी के खिलाफ हम पीडीए का कार्यक्रम चला रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आह्वान के द्वारा जो पीडीए कार्यक्रम है, यही है पीडीए कार्यक्रम। पीडीए का मतलब है कि लोगों के सम्मान की बात करना, लोगों के अधिकार की बात करना, नौजवानों के रोजगार की बात करना। आज जो पीडीए की मुहिम चलाई जा रही है, ये जात पात से ऊपर उठकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा ये पीडीए की मुहिम चलाई जा रही है कि जात पात खत्म करके सभी लोगों को एक सम्मान, सबको सम्मान देते हुए, सबको अधिकार का, संविधान का जो अधिकार है, सबको उसको अधिकार से अधिकार देते हुए, शिक्षा देते हुए, रोजगार देते हुए सभी को एक समान सम्मान दिया जाए। आज जो समाज में देख रहे हैं आप, ये भाजपा सरकार द्वारा जात पात और हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बीच में सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, खाई बनाई जा रही है और ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा कहा जा रहा है कि यादव समुदाय को ये करना चाहिए, ब्राह्मण को ये करना चाहिए, कुछ इस तरह से अपना बताए हैं
कि भैंस रखना चाहिए, दूध, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो सभी जाति ये करना चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का निजी वक्तव्य है। वो हो सकता है कि बहुत ज्ञानी है, उन्होंने सहमत हैं उनके बातों से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कैसे हम सहमत हो सकते हैं? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में सभी को एक समान अधिकार दिया है। पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, राजनीति में महिलाओं का भागीदारी चाहे रही हो, चाहे ऊंच नीच समाज की भागीदारी रही हो, तो संविधान के द्वारा जब सम्मान दिया गया है तो ओम प्रकाश राजभर जी का हो सकता है कि दिमागी पारा चढ़ा है, वो सत्ता शासन में है इसलिए वो बोल रहे होंगे ऐसे। उनकी अलग ये निजी वक्तव्य है, उनका वक्तव्य वही जाने। आप अब्बास अंसारी को सीट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह इन दिनों अभी देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, कोर्ट का जो भी चक्कर है काटा जा रहा है, फिर अगली सुनवाई ये सुनवाई सब ऐसे मामला निकल कर आ रहा है, क्या कहेंगे जिस तरह कंडीशन चल रहा है? अब्बास अंसारी के जी द्वारा जो भी माननीय न्यायालय का फैसला है वो सर्वोच्चपरी है, उस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर अब्बास अंसारी जी निर्दोष हुए तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय उनको उनके पक्ष में आदेश देगा और जनता उनको आशीर्वाद देने का काम करेगी। उनके पिता को मुख्तार अंसारी को भी आशीर्वाद देने का काम की थी, उनको भी पुनः आशीर्वाद देने का इस चुनाव में निश्चित रूप से काम सर, करेंगे। इस सरकार में रविवार के दिन भी दफ्तर खोल दिया जा रहा है, बात को लेकर ये सरकार है, इसमें रविवार नहीं छुट्टी। न्याय के राज को स्थापित करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की एक बड़ी मुहिम है। इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों का कोई अधिकार आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए पीडीए के साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध करता हूं कि सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए इस ढोंगी सरकार को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से पीडीए के लोगों पर जुर्म और अत्याचार बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं और पूरे प्रदेश में जंगल राज स्थापित हुआ है, उसको खत्म करने के लिए किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, महिलाओं से गांव-गांव, गली कूचों में जाकर के उनसे निवेदन कर लिए और 2027 में ढोंगी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटा करके समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की मुहिम में शामिल होकर के मजबूत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।